आरएसएस प्रमुख ने जो बयान दिया है उसकी मुखालफत आप भी कर रहे हैं, क्यों? देखिए, मैंने ये कहा है कि हमारे यहाँ बड़े जो भी बोलते हैं हम उनके खिलाफ नहीं जाते। हम उनके, अगर आप हमसे पूछेंगे कि मोहन भागवत जी ने ये कहा है तो आपका क्या वक्तव्य है, तो मैं कहूंगा कि मैं कुछ बोलूंगा ही नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ बड़ों का आदर करना संस्कार है, तो मैं नहीं बोलूंगा। और अगर आप पर्सनल देवकीनंदन से पूछेंगे तो मेरे दिल में जो आग लगी है वो मेरे दिल की आग है, वो मैं जानता हूँ। और मैं ये जानता हूँ कि मैं अपने भगवान का अपमान नहीं सहूंगा। मेरे भगवान का कोई अपमान करता रहे, हिंदू, मेरे सनातन धर्म को बचाने की आग लगी है, मेरी आने वाली पीढ़ी को बचाने की आग लगी है। मैं दिल से चाहता हूं कि मेरी आने वाली पीढ़ी को तकलीफ ना हो। अभी ये देख, आप सुन रहे हैं कि 40 साल से मंदिर बंद पड़े हुए हैं। किसके चक्कर में मंदिर बंद पड़े हुए हैं? हमें तुम्हारी मस्जिदों से तकलीफ नहीं है तो तुम्हारे मंदिरों से तुम्हें क्या तकलीफ है भाई? क्यों मंदिर बंद हो गए संभल में? किस लिए, किसने बंद किए वो मंदिर जो है? और फिर मेरे कन्हैया के छवि के ऊपर आप पैर रख के जाएंगे और मुझे दर्द भी ना हो, मुझे दुख भी ना हो, और मैं कहूं भी ना कि मेरे कृष्ण भूमि बननी चाहिए, मैं कहूं भी ना कि मुझे काशी विश्वनाथ का मंदिर चाहिए ना। भैया, हमें सनातन बोर्ड भी चाहिए, हमें काशी विश्वनाथ भी चाहिए, और हमें अगर पर्सनल देवकीनंदन से आप पूछेंगे तो हमें मथुरा की जन्मभूमि चाहिए। उससे पहले कोई समझौता नहीं हमारा, और ना ही हम बड़ों का आदर करते हैं। जो बड़े कहें वो हमारे शर्माते, लेकिन हम भगवान का अपमान करता ही बर्दाश्त करने वाले नहीं। देवकीनंदन ठाकुर जी, लेकिन क्या इससे माहौल नहीं बिगड़ेगा? मान लीजिए अगर जगह जगह, जैसा कि असीम वकार एमआईएम के जो जुड़े हुए हैं असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी कह रही है, आप खोदते जाएंगे तो हर जगह कुआं निकलेगा, क्योंकि बरसों से इस देश में कुएं से ही पानी पिया जाता रहा है, तो उसको लेकर ये इतना उत्साहित होने की क्या जरूरत है? और अगर हर जगह हम मस्जिद के भीतर या दरगाहों के भीतर मंदिर ढूंढेंगे तो क्या इससे माहौल नहीं खराब होगा? इसी तरह की बातें तो मोहन भागवत भी बोल रहे हैं। मैं चित्रा जी आपसे एक बात कह रहा हूं, क्या मथुरा हर जगह है? क्या काशी विश्वनाथ हर जगह है? क्या ये यहाँ हमारे पौराणिक स्थान नहीं है ये? और मुझे इन्हीं में से जो बैठे हुए जो लोग मेरे जाने के बाद इनसे पूछ लीजिएगा कि मथुरा में कौन सा पीर पैगंबर आया भैया आपका? कौन से प्रमाणिक, जो जिसको तुम मानते हो कि लड़ाई तो इसको कहते हैं कि यहाँ मेरे भी देवता थे और मेरे भी देवता हैं, फिर भी मैं जबरदस्ती कर रहा हूँ, छीन रहा हूँ, तो वो उसको कहते हैं लड़ाई। और भाईचारा तो इसको कहते हैं, अच्छा यहाँ आपके बुजुर्ग रहते थे, ठीक है यहाँ पर रह लीजिए, यहाँ आपके बुजुर्ग रहते थे, यहाँ पर रह लीजिए, इसमें भाईचारा निभाना, इसको कहते हैं भाईचारा निभाना, इसको लड़ाई थोड़ी कहते हैं। मथुरा में तो हजारों वर्ष पुराना है कि मेरे ठाकुर जी का जन्मदिन है, मेरे जन्म स्थान है ठाकुर जी का, और काशी विश्वनाथ भोलेनाथ का है, ये सबको पता है। ऐसा कौन है जिसको नहीं पता है? और उसके बावजूद भी कहता है मुझे नहीं पता, तो उसे भारत के बारे में कुछ नहीं पता, उसे भारत के बारे में। और लोग, सरकारी ऑफिसर, सरकारों ने मंदिर घेर रखे हमारे, उन मंदिरों में ठाकुर जी को और ठाकुर जी के प्रसाद में मिलावट हो रही है पशुओं की चर्बी की, और हम कहें कि हमारे मंदिर सरकारी रखे। क्यों रखे भाई? हमारे धर्माचार रखे ना, सनातन बोर्ड बना के दो ना हमें सनातन बोर्ड चाहिए, सनातन बोर्ड बनाइए, और जहां जहां हमारे स्थान है वो हमको दे दीजिए। और तो अब आप लोगों को क्या दिक्कत है? वक्फ बोर्ड उधर बना हुआ है जिसकी संपत्ति को लेकर विवाद है। देवकीनंदन ठाकुर जी, आपकी सरकार है, हिंदुओं वाली सरकार है, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं, यूपी में योगी आदित्यनाथ हैं, कब 20 ऐसे राज्य हैं जहां पर बीजेपी एनडीए की सरकार है, तो अब आपको कौन मना कर रहा है सनातन बोर्ड बनाने से? बना लीजिए, अगर आप लोगों की यही इच्छा है तो कौन रोक रहा है इससे आप लोगों को? हमको आशा है कि जब कुंभ जब तक संपूर्ण होगा आपको एक बहुत अच्छी खबर मिलेगी सनातन बोर्ड की, ऐसी मेरी आशा है, ऐसा मेरा मानना है। जो आप कह रहे हैं ना, बना लीजिए, निश्चित तौर पे हमको एक आशा है कि जब तक कुंभ पूरा होगा, ये कुंभ में से एक अमृत निकलेगा, और उस अमृत में से जो विष है ना, सरकारों के कब्जे में जो मंदिर हैं वो विष निकल जाएगा, और एक अमृत निकलेगा जहां शंकराचार्य इत्यादि जो है हमारे धर्म को आगे बढ़ाएंगे, और उन्हीं के बताए हुए मार्ग पर आने वाली नई पीढ़ी चलेगी। हम अपनी पीढ़ी को खतरे में नहीं छोड़ सकते, हम अपनी पूजा पद्धति को खतरे में नहीं छोड़ सकते, हम आने वाली न्यू जनरेशन को उसी के हाल पे नहीं छोड़ सकते। ये हमारी जिम्मेदारी है। अगर मेरे पूर्वज अपना बलिदान देकर इस देश को हमें आजाद करके गए हैं, हमें संविधान है, किससे खतरा है? किससे खतरा है? किससे खतरा है? पार्लियामेंट को किसने कह दिया अपना? एयरपोर्ट को किसने कह दिया अपना? कल को एबीपी न्यूज चैनल के स्टूडियो को कौन कह देगा अपना? कौन कहेगा अपना? हम तो छोड़ते चले जाएं, फिर हर चीज छोड़ दें। वक्फ बोर्ड वालों का निशाना है दिल्ली हमारी छोड़ दो। हाँ। मेरा किसी पे निशाना नहीं है। जिन जिन के
पता कर लो। ये तो भाई सत्य है ना, मैं तो सत्य बोल रहा हूँ, या तो ये बनावटी बात बोल रहा हूँ मैं। और मुझे किसी पे बुरा आरोप लगाना नहीं है, लेकिन जो सत्य है उसे भी आप छुपाना चाहते हो क्या? आप छुपा लोगे या मैं छुपा लूंगा? एक दिन तो ये देश में सबके सामने आ ही जाएगा, और वो आ ही गया। तो हमारा कहने का मतलब है वह प्रभु कि हमें कृष्ण भूमि चाहिए, लेकिन हमें एक और काशी सवाल विश्वनाथ देखिए, मैं चाहिए, संभल में हमें हूँ सनातन देवकी बोर्ड नंदन चाहिए, जी, हमें आने ठीक वाली है। पीढ़ी। जी, मैं संभल में हूँ और यहाँ पर एक तरफ कल की धाम का निर्माण हो रहा है बहुत बड़े पैमाने पर, वहां पर करोड़ों रुपए लगाकर। अभी भगवान आने वाले हैं इस तरह की उम्मीदों के साथ कि कलयुग में कल्कि जी अवतरित होंगे, तो इस वजह से पहले से ही उनके मंदिर का निर्माण किया जाए। प्रधानमंत्री ने आकर कल की धाम का उद्घाटन भी किया था, वहां पर उनकी ओर से भूमि पूजन किया गया था और वहां पर तमाम पूजा अर्चना की गई थी। मेरा ये सवाल है, एक तरफ राम, चूंकि आरएसएस प्रमुख ने ये बातें कही हैं, उन्होंने कहा है कि राम जी से सैकड़ों लोगों की आस्था जुड़ी हुई थी, सैकड़ों सालों से आस्था जुड़ी हुई थी करोड़ों लोगों की, तो वो पूर्ण हो गया। लेकिन हर जगह मंदिर मस्जिद देखना ये ठीक नहीं होगा, वो इस देश के लिए भी नहीं ठीक होगा। 100 साल पूरे करने जा रहे हैं आरएसएस, और अगर आरएसएस प्रमुख इस तरह का बयान देते हैं, वो तो कोई समाजवादी पार्टी, कांग्रेस या फिर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी तो देनी नहीं जा रही है, वो तो हिंदुओं को लेकर ही चलने वाली संस्था है ना, जिसके प्रमुख की ओर से ये बयान सामने आया है। तो वो भी तो कुछ देख रहे हैं ना कि हर जगह ढूंढा जा रहा है मंदिर। मैं उनका आदर करता हूं, उनकी बात पे मैं कुछ बोलूंगा ही नहीं, वो मेरे बड़े हैं, जो वो कहें वो सब मेरे सिर माथे। लेकिन सच यह है कि जो मंदिर है वो धर्म का विषय है, और जो आप मुझसे पूछ रहे हैं वो धर्माचार्य होने की जिम्मेदारी मेरी है। आप अगर मुझसे धर्म से संबंधित क्वेश्चन कर रहे हैं तो मैं अपने मंदिरों को किसी हाल पे नहीं छोड़ सकता ना, कैसे छोड़ दूंगा मैं? और अगर मैं किसी भी हाल में अपने मंदिरों को छोड़ दूंगा तो मैं आने वाली पीढ़ी को क्या मुंह दिखाऊंगा, मैं आने वाले समय को क्या मुंह दिखाऊंगा? और इवन जब मेरा भगवान पूछेगा कि जब तुझे पता चला था कि मेरी जामा मस्जिद के नीचे मेरी छवि है, तू कुछ बोला नहीं, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप सच बोलें, मैं सच बोलूं, और आने वाली जनरेशन को बताएं, ये हम सबकी जिम्मेदारी है। उनके वक्तव्य पे कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन सच यह है। एक आखिरी सवाल, आपने कहा कि आपके सीने में आग लगी हुई है, हाँ, अब उसको ठंडक कैसे पड़ेगी? आखिरी सवाल। सनातन बोर्ड मिल जाए, मंदिर सरकार से मुक्त हो जाएं, और काशी मथुरा में भव्य दिव्य मंदिर बन जाए, हमारे दिल में तसल्ली होगी, आने वाली पीढ़ी सुरक्षित हो जाए, बहुत तसल्ली मिलेगी। और जो तसल्ली देंगे हम उन्हें सम्मानित करेंगे, और हम उनके चरणों में प्रणाम भी करेंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।